एवरीवन, आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। सब अपनी नोट्स ओपन कर लें। देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनेल के हमें नाम बताने हैं। तो बेटा सारे ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ को छोड़कर बाकी मैक्सिमम, क्योंकि वो एक पूल है, सारी प्रोसेस उसी के अंदर होती है, इसलिए सारे ऑर्गेनेल भी कहाँ ही प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो देखो कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टिड। ये सारे ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेल आर कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल्स। हमें ऐसे सेल ऑर्गेनेल के नाम बताने जो एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ कुछ ही डिफरेंस होता है, बाकी दोनों में सारे ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सेम। अब जो ऑर्गेनेल सेम होते हैं हमें उनके नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगी और एनिमल सेल में भी होगी। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, प्लांट सेल के पास भी और एनिमल सेल के पास भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होगी क्योंकि वह एनर्जी करेंसी प्रोवाइड करती है। गोल्गी बॉडीज भी दोनों में होंगी, एंजाइम का सिंथेसिस करती हैं। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, इसलिए एनिमल सेल के पास भी होगा और प्लांट सेल के पास भी होगा। वैक्यूल भी दोनों के पास प्रेजेंट होगी, बट डोमिनेंट प्लांट सेल के पास होगी और रेसेसिव एनिमल सेल के पास होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों के पास होगी। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्गेनेल हैं जो दोनों के पास प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दोनों ऑर्गेनेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। नेक्स्ट आता है राइट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन क्या है, तो ऑल ओवर एक्टिविटी किसके पास ही होती है, करने की कैपेसिटी न्यूक्लियस के पास होती है क्योंकि वो हेड है। इन अ सेल द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। ठीक है, सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, हमें सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो क्या करेगी, Mitochondria produce energy by the oxidation of digested food in the presence of oxygen। हमें एनर्जी देगी, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगी in the presence of oxygen। It is also called power house of the cell। इसको हम power house of the cell के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस आर परफॉर्म इन द सेल। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सभी किसके अंदर पूरी होती हैं, सेल्स के अंदर पूरी होती है, इसलिए उसको हम है ना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। हमें न्यूक्लियस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। हमें पता है कि ऑल ओवर एक्टिविटी किस कौन ही कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। क्यों, न्यूक्लियस सेल का क्या है, हेड है। तो न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस होता कैसा है, दिखता कैसा है, वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो न्यूक्लियस इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी है, प्रेजेंट एट द सेंटर, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ये पार्ट्स जो है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से, एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ठीक है, द 4 important parts of the nucleus all have distinct function to perform। और ये सब लोग मिलकर, चारों पार्ट्स मिलकर सारे फंक्शंस का परफॉर्मेंस करते हैं और ऑल सारी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, हमें डिफरेंस बताना है। पहले तो हमने सिमिलरिटीज बताई कि कौन कौन से ऑर्गेनेल प्लांट में और एनिमल में सेम होंगे। अब हमें डिफरेंस बताना है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो पहला प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल के पास जो होगी सेल वॉल होगी, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन प्लांट सेल, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बट क्लोरोप्लास्ट इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। हैज वन और 2 लार्ज वैक्यूल फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड। मैंने बताया था डोमिनेंट वैक्यूल जो होगी वो किसमें प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल के पास, बट एनिमल सेल के पास कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत स्मॉल साइज में प्रेजेंट होगी।
नेक्स्ट है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पेरीफेरी ऑफ द सेल। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो पेरीफेरी पे होगा। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड में, और जो एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। और प्लांट अपने फूड को जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं, और एनिमल जो अपने फूड को स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर मान लो बारिश बहुत हो रही है, हम अपना घर का सामान लेने नहीं जा सकते, तो मम्मी पहले से हमारे घर में स्टोर करके रखती है ताकि हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल करें। जैसे हमने कभी व्रत रख लिया, रोज़ा रख लिया, तो हम खाना तो खा नहीं रहे, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? बाकी सारे काम कर रहे हैं लेकिन हम कुछ खा नहीं रहे, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो स्टोर फूड है हमें वहीं से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो प्लांट हमेशा अपना स्टोर फूड किसके रूप में रखते हैं? स्टार्च के रूप में रखते हैं। और एनिमल अपना स्टोर फूड किसके रूप में रखते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का रोल क्या है? तो सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। सेंट्रोसोम किसमें? जिस तरीके से प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट है, उसी तरीके से सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट है? एनिमल सेल में प्रेजेंट है। फाउंड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होगा दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के 2 पेयर से मिलकर बना होगा और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन अ सेल। हमें कुछ ना सेल्स के फंक्शन बताने, जैसे गोल्जी बॉडी का फंक्शन बताना है, लाइसोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है? दे सिंथेसाइज, स्टोर एंड सीक्रेट एंजाइम एंड प्रोटीन। मैंने बताया कि गोल्जी बॉडी क्या क्या, इसके निकनेम भी बताए थे मैंने, गोल्जी काय, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी बॉडीज। तो ये क्या करती है? सीक्रेट एंजाइम एंड प्रोटीन। ठीक है, लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट प्रोडक्ट एंड पैथोजेंस विच आर एंगल्फ द सेल। इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि ये पैथोजेंस को एंगल्फ कर लेती हैं, कभी कभी खुद की सेल्स को भी डाइजेस्ट कर लेती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है कि राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो राइबोसोम सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और जिसके पास राइबोसोम नहीं होते वो स्मूथ कहलाती है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, और जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो लिपिड का सिंथेसिस करेगी। एग्जैक्ट क्लियर? सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आंसर को सुनने से पहले, इनको याद करने से पहले मैंने जो थ्योरी एक्सप्लेन की है, अगर आप वो अच्छी तरीके से सुनेंगे और उसको समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।